हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग अभ्यास सफलता। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 का 3 का 5 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले हम लोगों ने 4 नंबर क्वेश्चन तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है यहाँ पर कि हमारे गांव में प्रलय बाबू अपने आयताकार जमीन में लाल मिर्च लगाने के लिए 350 लाल मिर्च के पौधे खरीदे। सबसे पहले एक और बात मैं बता दूं कि यहाँ पे ये जो सम्स है, ये सम्स में आपका 2 जगह गलती दिया हुआ है। पहला तो जो सवाल पूछा है वो भी गलत पूछा था, तो मैंने यहाँ पे करेक्ट करके कर दिया है। ठीक है, आप उसको करेक्ट कर लेना। और दूसरा जगह यहाँ पे पंक्ति लिखा हुआ था, इस जगह पे पंक्ति लिखा हुआ, तो इसको भी आप लोग करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो देखिए है क्या कहानी इसमें। प्रलय बाबू अपने आयताकार जमीन में लाल मिर्च लगाने के लिए 350 लाल मिर्च के पौधे खरीदे। एक आयताकार जमीन है और इस आयताकार जमीन में उसको लाल मिर्च लगाना है। तो लाल मिर्च जो है कुछ ऐसे पंक्तियां पहले ऐसे बनाई गई हैं। ठीक है, और इसी पंक्तियों में क्या करना होगा, उसको लाल मिर्च लगाना होगा। जो लाल मिर्च लगेगा उसमें कंडीशन भी बताया गया। अच्छा, टोटल लाल मिर्च कितने लिए गए, टोटल जो है वो है 350। कुल मिर्च कितने लिए गए हैं, 350। अब हमसे पूछ रहा है कि कंडीशन क्या दिया हुआ है, देखते हैं। पौधा लगाते समय वे देखे कि प्रत्येक पंक्ति में जितने पौधे लगाए उससे 24 अधिक पौधे लगाने पर 10 पौधे बच गए। तो प्रत्येक पंक्ति में जितने पौधे लगाए, अगर प्रत्येक पंक्ति में जितने पौधे लगाए उससे 24 और ज्यादा लगाते हैं तो 10 पौधा बच जाता है। तो पंक्तियों की संख्या कितनी है बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना पंक्तियों की संख्या जो है, माना पंक्तियों की संख्या बराबर x है। कितनी है, x। ठीक है, पंक्तियों की संख्या कितनी है, x। कुल मिर्च के कितने पौधे हैं, 350। अब देखो, अगर प्रत्येक पंक्ति में वो जितना पौधा लगा रहा है ना, प्रत्येक पंक्ति में जितना पौधा लगा रहा है उससे 24 ज्यादा लगाए तो 10 बच जा रहा है। 24 ज्यादा लगाए तो क्या हो रहा है, 10 बच जा रहा है। यानी कि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी है, प्रत्येक पंक्तियों में क्या हो जाएगा, पौधों की संख्या है ना, पौधों की संख्या। तो ये जो पौधों की संख्या है वो क्या हो जा रही है, x + 24 है ना। प्रत्येक एक पंक्ति में 24 ज्यादा पौधे लगाए गए, तो प्रत्येक पंक्तियों में पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी, x + 24। अब फिर से अब 10 पौधे तो बच जा रहे हैं, तो कुल पंक्ति कितने हैं, x। उसमें कुल पौधे कितने लगाए गए, 340, क्योंकि 10 तो बच गया। 340 तो एक में कितना हो जाएगा, तो टोटल पौधों को टोटल पंक्तियों से भाग कर देते हैं तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे लगाए। मतलब दोनों ही सेम चीजें हो जाएंगी, है ना। प्रत्येक पंक्ति में, फिर से प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या है ना, क्या, पौधों की संख्या। तो फिर से ये प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या क्या हो जाएगी, 340 बाई में x, है ना। ये भी वही बात बोल रहा है और ये भी वही बात बोल रहा है, तो दोनों क्या हो जाएगा, प्रश्न अनुसार, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, प्रश्न अनुसार बराबर हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, बराबर। तो 340 बाई में x = x + 24। अब हम लोग कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा x² + 24x - 340 = 0। अब हम लोग, इसको बोला गया है श्रीधराचार्य के सूत्र से इसको सॉल्व करने। तो सबसे पहले हम लोग a का मान लिख लेते हैं 1, b का मान लेते हैं 24, c का मान लेते हैं -340। ठीक, तो a कितना है, a का मान 1, b का मान 24, c का मान -340। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -b ±
बी स्क्वायर -4ac/2a। तो मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो ये b का मान -24 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब ये क्या हो जाएगा 24 × 24, 4 चौका 16 का 6 में 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, तो ये 6 9 8 17 का 6 7, हाथ में 1 5। ठीक है, तो ये हो गया 576 माइनस 4 × a कितना 1, ठीक, इंटू सी कितना -340। ठीक है, अब देखो तो बाई में 2 × a का मान कितना 1। अब मैं यहां पर आप लोग देख पा रहे हो कि माइनस माइनस प्लस हो गया। दूसरा, इन दोनों को शॉर्टकट तरीके से कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, तो ये शॉर्टकट तरीके से जो मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले आप लोग 34 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो। तो 34 × 4 कितना हो जाएगा बताओ, 34 34 68 और 68 68 176। सही है या नहीं? 68 68 176 पक्का ना? 136। ठीक है, कितना होगा 136 होगा। तो अच्छा ठीक है, 136 आ गया और उस पर एक जीरो बिठा देंगे तो वो पूरा हो जाएगा। अब हम लोग, मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लोग जल्दी से कॉपी कलम नोट कर लो, इसको कॉपी में निकाल के फट से। ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब देखो ये जो आ गया -24 प्लस -576 -1360 माइनस या प्लस बाई में 2, तो ये -24 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 1360 प्लस 576 6 6 7 13 का 3, हाथ में 1 4 5 9 1 1936 बाई में 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रूट से बाहर निकालेंगे, है ना। इसको जब रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या करना पड़ता है, देख लेते हैं कितना हो जाएगा बताओ। कितना का स्क्वायर, 40 का अगर मैं 2000 देखूं तो 2000 किसी का स्क्वायर है? 20 आता है? नहीं नहीं आता। 16, 40 का स्क्वायर कितना होगा? 40 का स्क्वायर 1600, उससे ज्यादा 1600 आ रहा है। ठीक है, उसी के आसपास मतलब हम लोगों को 1936 देखो करते हैं। तो सबसे पहले 4 ले लेते हैं, 4 बार में ये 16 हो गया, 4 ये बचा यहाँ पे 3, फिर ये 8 हो गया, ये आ गया 3 नहीं जाएगा 6, 336। अब हम लोग यहाँ पे 6 से एक बार लेते हैं, है ना 86, तो कितना हो जाएगा 6 छक्का 36 का 6, हाथ में 3, 8 छक 48 और 3 52, 820 नहीं हो रहा है, तो 4 से लेते हैं, 4 से 4 चक्का 16 का 6, हाथ में 1, 8 चौकी 32 और 33 आ गया, 4 से ले लिया। ठीक है, तो ये आ गया 44, 4 4 यहाँ पे बैठा दिया हम लोगों ने, कितना 336, ये खत्म 44, तो सॉरी ये 2, अब ये हो जाएगा -24 प्लस -44 बाई में 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार -24 लिखेंगे प्लस 44 लिखेंगे बाई में 2, और एक बार -24 लिखेंगे -44 लिखेंगे बाई में 2। अब देखो यहाँ पर संख्या बताया गया है, क्या बोला गया है, संख्या। तो संख्या क्या कभी मतलब किसी चीज का संख्या का क्या कभी ऋणात्मक हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है भाई? नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है ना, वो कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकता। तो ये वाला जो मान है वो अब तुम ही बताओ। अब अगर हम बोले कि भाई ये -5 है, पंक्तियों की संख्या -10 है, या पंक्तियों की संख्या -20 है, आप क्या बोलोगे? मास्टरवा तो एकदम दिमाग घूम गया है उसका, कुछ भी बकता है, ऐसे ही बोलोगे ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये मान हम लोग नहीं लेंगे। आप लोग मुझे कुछ ऐसा कुछ कहो कि मास्टरवा का दिमाग घूम गया है, उससे पहले मैं सतर्क रह जाऊं कि भाई ये वाला तो वो नहीं होने वाला है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा 20 बाई में 2 मतलब आ गया 10। तो पंक्तियों की संख्या देयरफॉर लिखेंगे, पंक्तियों की संख्या है ना, पंक्तियों की संख्या वो कितनी हो जाएगी 10। ठीक है, और ये हमारा आंसर, राइट। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, राइट। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, है ना। एक छक्का तो यहां पे बनता है एकदम बाउंड्री के बाहर, ठीक है। चलो तो
फटाक से एकदम कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाओ और स्टार्ट कर दो सवाल। पहले आप खुद से बनाओ। अगर ये सवाल आप खुद से बना लेते हो तो भाई तुम्हें ये वीडियो आगे करके देखनी चाहिए। मतलब तुम ये जो करने आए हो बस वही करो, बेकार में यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर कॉपी और पेन निकालो, अगर तुमसे ये सवाल बन जा रहा है तो प्लीज इस वीडियो पे इस सवाल पे टाइम वेस्ट मत करो, आगे स्किप करो। आगे मतलब देखो कि अगला सवाल तुमसे बनता है या नहीं। अगर वो भी बन जाता है तो फिर मैं और भी सवाल बता रहा हूं जो जो बन जाता है आप सवाल देखो। सवाल देखने के बाद अगर लगता है उसको कोशिश करो, वीडियो पॉज करके कोशिश करो। अगर वो सवाल आपका बन जा रहा है तो फिर वीडियो जस्ट 5 से 10 मिनट में आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप इसका लास्ट में जाके देख लीजिएगा कि कैसे ये सॉल्व किया गया, आंसर कैसे आया हुआ है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो बोल रहे हैं जोसेफ एवं कुंतल एक वस्तु बनाने में कुंतल से एक सेकेंड, जोसेफ एवं कुंतल, अच्छा मैंने मर्ज कर दिया सवाल को। सवाल में था कि जोसेफ एवं कुंतल एक ही कारखाने में काम करते हैं एवं जोसेफ जो है, जोसेफ कुंतल से, है ना, जोसेफ कुंतल से 5 मिनट कम समय लेता है। जोसेफ क्या करता है, कुंतल से 5 मिनट कम समय लेता है। 6 घंटा, मतलब देखो ये मान लो मार्कर है और यहां पर मैं हूं और एक आदमी कोई है। अब वो क्या करता है, मैं मान लेता हूं कुंतल हूं, वो जोसेफ है, तो वो मेरे से एक वस्तु ज्यादा बनाता है 5 मिनट में। मतलब मान लेते हैं कि हमारे को 15 मिनट का समय दिया गया, तो 15 मिनट में वो 10 वस्तु बनाता है और 15 मिनट में मैं क्या 5 वस्तु बनाता हूं। 15 मिनट में वो 10 वस्तु बनाता है और 15 मिनट में मैं 5 वस्तु बनाता हूं, मतलब 5 कम। ठीक है, ऐसे करके, या फिर मतलब एक ज्यादा बना रहा है और एक कम बना रहा है। तो 6 घंटा काम करके जोसेफ कुंतल से 6 वस्तुएं अधिक बनाता है। 6 घंटा दोनों मिलकर काम करता है, तो दोनों मिलकर नहीं, 6 घंटा काम करता है दोनों। तो जोसेफ जो है कुंतल से 6 वस्तु ज्यादा बनाता है। 6 वस्तु क्या करता है, ज्यादा बना। ऑब्वियसली अगर वो हर मिनट या हर 5 मिनट पर या हर 10 मिनट पर एक वस्तु ज्यादा बना लेता है कुंतल से, तो वो टोटल जितना देर काम करेगा तो उसमें तो वो 10, 15, 6, 20 ज्यादा ही बनाएगा ना ओवरऑल, तो वो ज्यादा बना रहा है। तो कुंतल उसी समय में कितनी वस्तुएं बनाया, कुंतल उसी समय में, मतलब तो अगर जोसेफ 6 घंटा काम करके 6 वस्तु कुंतल से ज्यादा बनाता है तो कुंतल कितनी बनाया, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना है ना, माना कुंतल x मिनट में, सबसे पहले हम लोग ये मान लेते हैं x मिनट में एक वस्तु बनाता है, x मिनट में एक वस्तु बनाता है, राइट। कितना, x मिनट में एक वस्तु बनाता है। अब अगर हम लोग बात करें कि भाई अगर वो x मिनट में एक वस्तु बनाता है तो 1 मिनट में कितनी वस्तु बनाएगा, 1 मिनट में कितनी वस्तु बनाएगा, 1/x है ना, कितनी बनाता है। अगर x मिनट में एक वस्तु बनाता है तो 1 मिनट में कितनी बनाएगा। जाहिर सी बात है ये x जो है, यहां पर जो x है वो बड़ा है 1 से, x का वैल्यू क्या है, 1 से बड़ा है। कैसे समझ में आया सर आपको, भैया आपको कैसे समझ में आया। आप लोग मुझसे पूछ रहे हो कि कैसे, आप x को बड़ा बोल रहे हो 1 को छोटा, क्योंकि भाई देखो अगर ये 1 मिनट की बात कर रहा है और ये x मिनट की बात करे तो 1 मिनट में तो भाई जाहिर सी बात है ना, हम लोग यूनिटरी मेथड जब करते हैं तो सबसे पहले एक का निकालते हैं तब ना बाकियों का निकालते हैं। तो 1 का जब निकालते हैं तो उससे पहले जो दिया रहता है वो क्या 1 से कम दिया रहता है, नहीं,
ये एक तरीका हो सकता है, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं समझने के लिए कि x जो है यहाँ पर 1 से बड़ा है। तो अगर 1 मिनट में इतना बनाता है तो अब बताओ 6 घंटे काम करके वो कितना बनाएगा। तो 6 घंटा मतलब कितना मिनट, 360 मिनट। तो 360 मिनट में वो कितना बनाएगा, 360 बाई में x वस्तु बनाएगा। अब हम लोग जोसेफ की बात कर लेते हैं। तो जोसेफ जो है 5 मिनट कम समय लेता है ना, जोसेफ क्या कर रहे हैं, 5 मिनट कम समय ले रहा है, यानी कि जोसेफ x माइनस 5 मिनट में है ना, x माइनस 5 मिनट में एक वस्तु बना रहा है, मिनट में एक वस्तु बना रहा है, बनाता है, ठीक है। तो 1 मिनट में कितनी वस्तु बनाएगा, 1 बाई x माइनस 5 वस्तु। अब अगर 6 घंटा वो काम करता है तब कितनी वस्तु बना रहा है, 6 वस्तु, इससे ज्यादा बना रहा है, लेकिन कितनी ये तो नहीं पता है ना। तो 360 मिनट में वो कितनी बनाएगा भाई, 360 बाई में x माइनस 5 वस्तु, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, देखो दोनों को पहले बराबर कर देते हैं, कर दिया, चलो ठीक, कर दिया। अब देखो ये 6 घंटा में, कुंतल 6 घंटा में इतनी वस्तुएं बना रहा है और जोसेफ 6 घंटा में इतनी वस्तुएं बना रहा है। ये 6 घंटा में ज्यादा वस्तु बना रहा है ना। देखो ये 6 वस्तु अधिक बना रहा है, कौन, जोसेफ। इसमें 6 वस्तु क्या है, कम है। तो मैंने आपको सिखाया था भाई कि 11 और अगर 17 को बराबर करना हो, ये क्या बराबर है, नहीं ना, तो इसमें या तो -6 कर दो या तो इसमें +6 कर दो। दोनों को एक साथ नहीं लिखेंगे, या तो ये लिखेंगे या तो ये लिखेंगे, समझ आया। तो यहां पर ये 6 वस्तुएं कम तैयार कर रहा है और ये ज्यादा, यानी कि इसमें प्लस कर दिया हमने। कोई डाउट, पक्का, चलिए। तो 360 बाई x माइनस 5 माइनस 360 बाई x इक्वल टू 6। अब क्या करते हैं, x और x माइनस 5 का एलसीएम ले लेते हैं। तो x माइनस 5 इंटू x से x माइनस 5 को डिवाइड करके कैंसिल, तो बच गया क्या, x। तो 360x माइनस x से x कट गया इतना, तो 360x माइनस माइनस प्लस 36 बचे 180, 1800। तो ये दोनों कट गए, क्यों कट गए, क्योंकि ये प्लस में था और ये माइनस में था। अब 1800 ये हो जाएगा 6x स्क्वायर और ये हो जाएगा -5x इंटू 6, तो ये हो जाएगा -30x माइनस 1800। मैंने 1-2 लाइन खा लिया, तो आप लोगों को अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं अगले क्लास में समझा दूंगा, ठीक है। प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, और हाँ वीडियो को शेयर भी कर दे, वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, ठीक है। चलिए, तो ये मैं मिटा देता हूं और एक लाइक तो बनता है वीडियो पर, भाई इतनी ईमानदारी से बता रहा हूं मैं, तो बनता तो है। 6 कॉमन ले लेते हैं, यहां बचाएगा x स्क्वायर, सब में तो 6 है ना, इसीलिए मैंने कॉमन ले लिया। तो यहां बच गया x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 6 बाहर आ गया, तो यहाँ पे 300 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 300 इक्वल टू 0। अब देखो, तो a का वैल्यू कितना 1, b का वैल्यू कितना -5, c का वैल्यू कितना -300, ठीक है। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो माइनस बी मतलब कितना -5 प्लस माइनस b मतलब कितना 25 माइनस 4 इंटू a, 4 इंटू 300 1200 है ना, 1200 बाई में, और ये माइनस प्लस 2 इंटू 1, ठीक है। मैं बहुत ही शॉर्टकट तरीके से करवा रहा हूं, प्लीज बी केयरफुल,
बी केयरफुल, अगर कोई भी लाइन पे डाउट होता है तो प्लीज आस्क मी, ओके। सो -5 प्लस माइनस 1225 और 1225 का स्क्वायर रूट। बच्चों हुआ क्या ना कि अचानक से वीडियो रिकॉर्ड होना बंद हो गया, तो मैं मिटाने के बाद देखा तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। मैंने जो इतना कैलकुलेशन बताया ये सारे कैलकुलेशन उसमें रिकॉर्ड ही नहीं हुए, ठीक है। तो मैं फिर से इसको यहाँ तक मैं बता चुका हूँ, आप लोग को दिख रहा होगा। इसके आगे से मैं फिर से इसको समझा देता हूँ एक बार। तो मैंने इसका स्क्वायर रूट निकाला, कैसे निकाला देखो मैं बता देता हूँ। ये जो मैंने किया ना, इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैंने इसको 1 2 2 5 किया, ठीक है। डिवीजन मेथड यूज किया था मैंने। तो सबसे पहले 3 ले लिया था, 3 से ये 9 3 और ये 6 हो गया, राइट। अब यहाँ पे हो गया 3 2 5, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। तो 65 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, हाथ में बचा 2, तो ये 32 हो गया ना, तो ये आ गया 35, ठीक है। तो ये 35 आ गया था यहाँ पे। अब क्या हुआ, तो मैंने इसको दो पार्ट में तोड़ दिया, एक ये वाला और एक 5 - 35/2। तो ये वाला तो हम लोग नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये नेगेटिव में है। समय, हम लोग समय निकाल रहे हैं ना, तो समय तो कभी पॉजिटिव नेगेटिव में हो ही नहीं सकता। तो ये वाला छोड़ दिया। तो 35 + 5 कितना हो गया, 40/2, 20 आ गया। अब इसका मतलब क्या मैं बोल रहा हूं कि वो 20 मिनट में एक वस्तु बना रहा है, 20 मिनट में एक वस्तु बना रहा है। तो जोसेफ कितने मिनट में कितना वस्तु बना रहा है, 15 मिनट में एक वस्तु, क्योंकि 5 मिनट वो कम समय लेता है। तो 15 मिनट में जोसेफ एक वस्तु बनाता है और कुंतल 20 मिनट में एक वस्तु बनाता है। क्लियर है। तो यहां से हम लोगों ने देख लिया, ये आ गया। अब वो पूछा था कि उसी समय में, मतलब 6 घंटा में कौन कितनी वस्तुएं बनाता है। तो भाई 6 घंटा में मैंने यहां सब लिख दिया था। तो 6 घंटे में मैं फिर से लिख देता हूं। यहां पे 6 घंटे में वो बनाता है कितना है, तो 6 घंटे में ये बना रहा था, है ना, 360 में x, तो 360 में 20, ये 0 से 0 कट गया, ये 18, तो ये 18 वस्तुएं बनाता है, ठीक है। 18 वस्तुएं, और वो कितनी, 24 वस्तुएं। 6 ज्यादा बना रहा था जोसेफ, तो वो 24 वस्तुएं बनाता है। क्लियर है। चलिए, तो अब हम लोग बढ़ लेते हैं आगे की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 8 9 कौन सा, चलो देखते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये है हमारा अंतिम सवाल, ठीक है। इस वीडियो का अंतिम सवाल है ये। इससे पहले जितने सवाल हमने किए सब में श्रीधराचार्य का सूत्र का प्रयोग किया। इसमें भी लास्ट है अंतिम सवाल, इसमें भी श्रीधराचार्य का सूत्र का प्रयोग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये सवाल थोड़ा बड़ा है, लिखा हुआ बड़ा है, करने में भी थोड़ा बड़ा होगा, तो पेशेंस के साथ करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सवाल जो है क्या बोल रहा है, पहले पढ़ते हैं। बोल रहा है, रेहाना बाजार जाकर देखी कि प्रति किलोग्राम मछली के मूल्य से प्रति किलोग्राम दाल का मूल्य 20 रुपया कम था। मतलब 1 केजी मछली का दाम अगर 50 रुपया है तो 1 केजी दाल का दाम 30 रुपया है ना, यही बोल रहे हैं ना, दाल का मूल्य 20 रुपया कम था। तो अगर 1 केजी मछली का दाम 50 रुपया होता है तो 1 केजी दाल का दाम कितना होगा, 30 रुपया, क्योंकि 20 रुपया कम है। अच्छा, और चावल का दाम प्रति केजी 40 रुपया कम था। वाह। तो अगर 1 केजी मछली का दाम 50 रुपया होता है तो 1 केजी चावल का दाम 10 रुपया होगा। यहां तक तो क्लियर हो गया, आइडिया है कि नहीं है। चलिए, अब क्या करते हैं, रेहाना 240 रुपए की मछली और 240 रुपए की दाल खरीद ली। 240 का मछली 240 का दाल खरीद ली। खरीद कर जितनी मछली और दाल मिलाकर पाई उसकी माप 280 रुपए के चावल की परिमाप के समान है। ऑब्वियसली 10 रुपए में 1 केजी चावल और 50 रुपए में 1 केजी मछली तो बराबर ही होगा ना। रेहाना मछली प्रति किलोग्राम किस दर से खरीदी, तो मछली का दाम निकाला जाएगा यहां पर। तो मान लेते हैं, माना मछली का दाम प्रति केजी बराबर x रुपया।
यानी कि x रुपए में वो 1 केजी चावल सॉरी मछली खरीदती है, ठीक है, 1 केजी में। तो अच्छा, दाल कितना हो जाएगा बताओ तो, दाल का x माइनस 20 रुपया प्रति केजी। वही चावल का कितना हो जाएगा बताओ तो, चावल हो जाएगा x माइनस 40 रुपया प्रति केजी, है ना। चलिए, तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि मछली के केस में अगर हम लोग बात करें तो x रुपए में 1 केजी मछली मिलता है, 1 केजी मछली मिलता है। अब बताओ तो 1 रुपए में कितना मिलेगा भाई, 1/x केजी मछली मिलेगा। तो वो कितने का खरीदी मछली, 240 की, तो 240 रुपए में कितने का मिलेगा भाई, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। 240 बाई में x केजी, है ना। अच्छा, ये आ गया हमारा। अब ये मछली का था, ये किसका था, मछली का। अब हम लोग किसका करेंगे, अब हम लोग करेंगे दाल का। किसका कर लेते हैं, दाल का। तो दाल क्या है, x माइनस 20 रुपए में, है ना, x माइनस 20 रुपए में 1 केजी दाल मिलता है। क्या होता है, मिलता है। तो देयरफॉर 1 रुपए में कितना मिलेगा, 1/x माइनस 20 केजी दाल मिलेगा, है कि नहीं। और वो कितने का खरीद रही है, 240 रुपए का। देयरफॉर 240 में कितने का मिलेगा, 240 बाई में x माइनस 20 केजी। ये सब आप लोग कर लेना, वो तो आप लोग जानते हो, है ना, हमारा शुरुआत से ऐसा ही होता है। तो और चावल जो है उसका भी कर लेते हैं। तो चावल x माइनस 40 रुपए में, x माइनस 40 रुपए में 1 केजी चावल मिलता है, ठीक है, 1 केजी चावल मिलता है। तो बताओ 1 रुपए में कितना मिलेगा, 1/x माइनस 40 केजी। कितना मिलेगा, 1/x माइनस 40 केजी। अच्छा, अगर आपको कोई भी पर्सनल डाउट हो, पर्सनल सम्स में कोई भी डाउट हो, जैसे मैंने यहाँ पर 1-2 सम्स छोड़े हैं, तो जैसे मैंने 7 और 8 दोनों ही छोड़ दिए, क्योंकि 7 और 8 जो है पूरा का पूरा 6 नंबर से मैच करता है। और वो भी 7 और 8 भी है ना, बिल्कुल इसी तरह से है, बिल्कुल इसी तरह से है। आप अनुकूल प्रतिकूल करोगे वो हो जाएगा। 8 नंबर में जो सवाल है वो आपका क्या था, 8 नंबर में बोलो 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 बोलो, अरे यार 8 नंबर में क्या था, ट्रेन वाला था। तो वो भी सेम इतने प्रतिवेग मान लेंगे। तो प्रतिवेग ट्रेन, एक सुपरफास्ट ट्रेन है और एक एक्सप्रेस ट्रेन है, तो उसका भी वही होगा, इतना मिनट में इतना, तो 1 में इतना, तो इतना किलोमीटर में इतना। तो सेम वही है, जो भी किलोमीटर वेग दिया हुआ है मुझे पता नहीं, तो सेम ऐसा ही है। इसीलिए मैंने उन दोनों सम्स को क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो प्लीज आप लोग उसको कर लेना, ठीक है। खैर, तो अब इसकी बात कर लेते हैं। तो ये x 1 में इतना, देयरफॉर ये कितने में खरीदा जा रहा है, 280। तो 280 बाई में x माइनस 40 केजी, ठीक है, हो गया, कहानी खत्म। अब क्या बोल रहा है, इतना जो खरीदा जा रहा है इन दोनों के बराबर है। भाई जब इतना ये जो है इन दोनों के बराबर है तो कर देते हैं प्रश्नानुसार। क्या करेंगे, प्रश्नानुसार 240 बाई में x प्लस 240 बाई में x माइनस 20 बराबर 280 बाई में x माइनस 40। तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ये कट जाएगा, 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 48, 100 बचेगा। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और वो लगा लेंगे। तो मैं ये और आगे नहीं बता रहा हूं, ठीक है। आप लोग आंसर इसका निकालोगे और आंसर निकाल कर कमेंट करना, इसका x का वैल्यू आप लोग निकालोगे और आंसर आप लोग कमेंट करना नहीं भूलना, ठीक है। प्लीज कमेंट करना, क्योंकि हमारा भी एक मोटिवेशन है ना, आप लोग जब कमेंट करते हो, चैनल को शेयर करते हो, वीडियो को शेयर करते हो, लाइक करते हो, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ, मुझे लगता है मैंने पढ़ाया है और आपको समझ में आ रहा है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं बस पढ़ाया हूं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, तो इससे क्या होगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब या वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो मुझे समझ में आएगा कि मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ, कहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, प्लीज हमारा हेल्प करें ताकि मैं भी इंप्रूव कर पाऊँ उसको, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में। और एक और बात बता देता हूँ, आपको कोई भी पर्सनल डाउट हो,
ठीक है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करना 6291543246 और आप इसमें जितने मर्जी उतने सवाल पूछ सकते हो। ठीक है, और दूसरी बात, इस नंबर पे जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है वो आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस डिस्क्रिप्शन से व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और ज्वाइन होने के बाद आप जितने भी सवाल कर सकते हो, पूछ सकते हो, सारे सवालों के जवाब आपको दे दिए जाएंगे। इवन आपको वीडियो बनाकर अपलोड कर दिए जाएंगे या ग्रुप में ही आपको बनाकर दे दिया जाएगा, आपको क्लियर करवा दिया जाएगा। तो हमारा सपोर्ट करें, हमारा ऐसे ही सहयोग करें। ठीक है, धन्यवाद।